हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ सभी बच्चे स्वस्थ होंगे और कोविड गाइडलाइंस का पालन भी कर रहे होंगे और अब बहुत खुश भी होंगे क्योंकि घर पर बैठकर पढ़ाई हो रही है ना। लेकिन मन नहीं लग रहा होगा दोस्तों के बिना। तो चलिए जल्दी से वर्कशीट शुरू करते हैं। एक स्माइल के साथ सारे बच्चे स्माइल करेंगे पहले और फिर हम वर्कशीट शुरू करेंगे। ठीक है, आज हम कितनी वर्कशीट करने वाले हैं? 2, क्योंकि आज है मंडे। तो आज हम करेंगे ईवीएस और हिंदी की वर्कशीट। तो बिना देर किए जल्दी से वर्कशीट शुरू कर देते हैं। नोटबुक ओपन कीजिए, हिंदी की डेट मेंशन करेंगे 6 सितंबर 2021। कार्यपत्रिका की संख्या लिखेंगे, क्लास के साथ आप सेक्शन लिख देंगे, विद्यार्थी अपना नाम लिख देंगे, टीचर्स का नाम मेंशन कर देंगे। बच्चों, आपने पाठ दोस्त की पोशाक में जाना कि किस प्रकार नसीरुद्दीन अपने दोस्त जमाल साहब को अपने कुछ दोस्तों से मिलवाते हैं। आइए आज इस पाठ से कुछ नया सीखते हैं। पाठ में आए निम्नलिखित वाक्यों को बोलकर पढ़िए तथा पाठ के आधार पर सही वाक्य के सामने और गलत वाक्य के सामने, देखिए सही के सामने स्माइली बनाना है और गलत के सामने सैड स्माइली। ठीक है, तो चलिए शुरू कर देते हैं। एक बार नसीरुद्दीन अपने बहुत पुराने दोस्त हुसैन साहब से मिलने गए। क्या वो हुसैन साहब से मिलने गए थे? वो जमाल खान से मिलने गए थे, है ना, जमाल साहब से। तो यहाँ पे गलत था, तो इन्होंने स्माइली देखिए कैसा बनाया है। नसीरुद्दीन और उनके दोस्त बगीचे में घूम रहे थे। नसीरुद्दीन एक भड़कीली कमीज़ निकाल कर लाए। दोस्त को लेकर नसीरुद्दीन पड़ोसी के घर गए। तो यहाँ पर आपको चैप्टर पढ़ना है और उसके आंसर्स देने हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए जैसे एक तो ये आप देख चुके हैं गलत वाले का, एक सही का बता देते हैं। दोस्त को लेकर नसीरुद्दीन पड़ोसी के घर, वो पड़ोसी के घर गए थे। तो यहाँ पर हम स्माइली कैसा बनाएंगे? स्माइल। ठीक है, क्योंकि ये सही है। ओके, और जो गलत होगा उसमें हम स्माइली कैसा बनाएंगे? ऐसा। ठीक है, तो अभी हमारा सही था तो हमने अच्छा वाला स्माइली बना दिया है। चलिए, बाकी के 2 हमने छोड़े हैं, इनको आपको चैप्टर को पढ़ना है और उसके बेस पर आप इसे कंप्लीट करेंगे। नीचे दिए गए वाक्यों को बोलकर पढ़िए तथा संकेत पेटी से सही शब्द चुनकर पाठ में आए वाक्यों को पूरा कीजिए। देखिए, मैं कंप्लीट इसलिए नहीं कराती हूँ वर्कशीट, क्योंकि अगर मैं वो कंप्लीट कर दूँगी तो आप जस्ट क्या करेंगे, देखेंगे, नोटबुक में लिखेंगे और टीचर के साथ फ़ोटो शेयर कर देंगे। इससे बच्चों का नुकसान है क्योंकि वो कुछ सीख नहीं पाते हैं। इसीलिए अगर मैं कुछ छोड़ती हूँ उसके लिए बच्चे बुक्स रीड करेंगे, चैप्टर को पढ़ेंगे, चैप्टर को समझ पाएंगे ताकि उन्हें एग्ज़ाम्स में प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, इसीलिए बुक्स पढ़िए, पूरा दिन होता है आपके पास, बुक पढ़िए आराम से, चैप्टर पढ़िए अपना और उसके बाद इसमें आंसर लिखिए। सेकंड एक्टिविटी है, नीचे दिए गए वाक्यों को बोलकर पढ़िए। चलिए, हमने पढ़ लिया। संकेत पेटी में कुछ शब्द हैं, परिचय, पोशाक, गर्मजोशी और पड़ोसी। जो बताने जैसा होता है वो हम बता देते हैं। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं, संकेत पेटी से देखकर पहला है, डैश की बात कहे बिना काम नहीं चलता क्या? तो यहाँ पर है गर्मजोशी। ठीक है, तो यहाँ पर पोशाक, परिचय और पड़ोसी। देखिए यहाँ पे 4 दिए हैं, इनमें से हम लिखते हैं, यहाँ पर है पोशाक की बात कहे बिना काम नहीं चलता क्या? क्योंकि उन्होंने पोशाक के बारे में बता दिया था ना कि ये तो मेरी ही पोशाक है। देखिए यहाँ लिखा भी है, पोशाक की बात कहे बिना काम नहीं चलता क्या? तो यहाँ पर हम लिख देंगे, पहला है पोशाक, दूसरा है मैं आपका डैश आप अपने पुराने दोस्त से करवा दूँ, मैं आपका परिचय। तो यहाँ पर अच्छे का परिचय, हुसैन साहब ने डैश से उनका स्वागत सत्कार किया। किससे किया? गर्मजोशी, यानी कि वार्म वेलकम जैसे हम बोलते हैं ना, वो होता है गर्मजोशी, बहुत अच्छे से स्वागत सत्कार करना। 4th है, दोस्त को लेकर नसीरुद्दीन कहाँ गए? पड़ोसी के घर। तो ये 4 हमने लिख दिए, नोटबुक में सभी बच्चे फिलअप्स कर लेंगे। 3rd है, नीचे दिए गए शब्दों के मिलते जुलते अर्थ वाले शब्द पाठ में से ढूंढकर लिखिए। पाठ पढ़ना है। देखिए, साधारण से मिलते जुलते शब्द और बहुत सारे मिल जाएंगे, धारण भी हो सकता है, तारण हो सकता है, लेकिन हमें शब्द जो ढूंढने हैं वो कैसे ढूंढने हैं? जो चैप्टर के अंदर हो, पाठ के अंदर हो। तो पाठ जब आप फर्स्ट क्वेश्चन करने के लिए पढ़ेंगे तो ध्यान रखिएगा, जो शब्द बोलने में साधारण जैसा हो, मिलता जुलता तुकान, वो आपको यहाँ लिखना है। गुस्सा का मिलता जुलता और मित्र का मिलता जुलता। ठीक है, बुक से देखेंगे और इसमें अपनी नोटबुक में लिखेंगे। आओ बातचीत करें। प्यारे बच्चों, साथ दिए गए चित्र को ध्यान से देखिए। आपको क्या लगता है कि चित्र में दिख रही औरत और बच्चा क्या बात कर रहे होंगे? यहाँ आप देख पा रहे हैं 2 बात चल रही है 2 बच्चों में। तो
यहाँ पे अनुमान लगाइए कि क्या बात हो रही होगी। जो भी आपके दिमाग में आते हैं डायलॉग उनको यहाँ पर लिखिए अपनी नोटबुक में। जैसे ये माँ है तो ये लिख दीजिएगा माँ, माँ क्या बोलती हैं, और फिर बच्चा क्या बोलता है, यहाँ पर बच्चे के डायलॉग्स लिख दीजिएगा। ठीक है, अपनी टीचर के साथ भी शेयर करें। अभिभावकों के लिए सुझाव है, बच्चों को बताइए कि कभी भी अपने पुराने दोस्तों को नहीं भूलना चाहिए और हमेशा उनको सम्मान देने की कोशिश करनी चाहिए। जैसे उसने कहा कि अचकन मेरी पहनी है, इस तरीके से इसे इंसल्ट नहीं करना चाहिए। ठीक है, अपने दोस्तों की रिस्पेक्ट हमारी रिस्पेक्ट होती है। तो बच्चों, आज की कार्यपत्रिका आपको कैसी लगी, अपने टीचर को बताइए आपने आज नया क्या सीखा। कोविड-19 के दौरान अपेक्षित व्यवहार है, अपने हाथों को साबुन और पानी से नियमित रूप से धोएं। नेक्स्ट वर्कशीट पर आ जाते हैं, जल्दी से ईवीएस की वर्कशीट देख लेते हैं। ईवीएस की वर्कशीट में सभी बच्चे पहले डेट मेंशन कर देंगे, 6 सितंबर 2021, नंबर लिख देंगे 63B, क्लास के साथ आप लिख देंगे सेक्शन, बच्चे अपना नाम लिखेंगे, टीचर का नाम मेंशन कर देंगे। चलिए, देख लिया हमने जग सारा, अपना घर होता है सबसे प्यारा। समझे हो कुछ इस चीज़ से? आप कहीं भी चले जाओ, कहीं भी घूमो फिरो, मामा के, चाचा के, या कहीं पहाड़ों पे घूमने चले जाओ, आप कुछ दिन बाद अपने घर लौटने के बारे में सोचना शुरू कर देंगे, क्योंकि अपने घर में जो आराम है वो कहीं नहीं है। तो चलिए हम पढ़ते हैं आज की वर्कशीट में और क्या क्या दिया हुआ है। प्यारे बच्चों, चाहे घर किसी भी प्रकार का हो, हमें सबसे सुरक्षित जगह अपना ही घर लगता है। यदि हम पुराने समय की बात करें तो कुछ लोग गुफाओं में तो कुछ कच्चे घरों में रहते थे। समय और जगह के साथ साथ घरों में काफ़ी बदलाव आए हैं। तो बच्चों, आज हम विभिन्न प्रकार के घरों के बारे में जानेंगे। पहली एक्टिविटी में आज हम घरों के बारे में पढ़ेंगे। विभिन्न प्रकार के घरों के कुछ चित्र नीचे दर्शाए गए हैं। अब आप संकेत बॉक्स की सहायता से इन्हें पहचान कर अपनी कॉपी में लिखिए। चलिए देख लेते हैं संकेत बॉक्स में क्या नाम है। पहले नाम पढ़ लेते हैं। नाव घर, बोट हाउस, तंबू टेंट हाउस, पैरबासा घर यानी कि स्टिल्ट हाउस, कारवा, इसको कारवा ही बोलते हैं, झोपड़ी है हट, इग्लू, इग्लू ही बोला जाता है, बहुमंजिला इमारत यानी कि मल्टी स्टोरी बिल्डिंग। ठीक है, चलिए अब हम आते हैं चित्रों पर। पहला चित्र जो दिया है वो आप देख पा रहे हैं, वो है झोपड़ी। तो यहाँ पर मैं लगा देती हूँ झोपड़ी पर, आप इंग्लिश हिंदी किसी में भी लिख सकते हैं, हट या झोपड़ी। सेकंड है हमारा पैरबासा घर यानी स्टिल्ट हाउस, जो बांस वाले पैरों पर खड़ा होता है, इसलिए इसे पैरबासा बोलते हैं। ठीक है, स्टिल्ट हाउस हुआ नंबर 2। थर्ड है हमारा इग्लू, ये। फोर्थ है हमारा कारवा, जो कार में बनता है, ठीक है, इसलिए इसको हम कारवा बोलते हैं। फिफ्थ है हमारा बोट हाउस, नावघर, देख पा रहे हैं आप। सिक्स्थ है हमारी बहुमंजिला इमारत, नंबर 6, ठीक है। और नंबर 7 है हमारा टेंट हाउस यानी कि तंबू। हमने सभी लिख दिए हैं, आप अपनी नोटबुक में इनको लिख लेंगे। ठीक है, चित्र बना सकते हैं तो बना लीजिएगा, वैसे बहुत ईजी है, आप अपने अकॉर्डिंग भी चित्र बना सकते हैं, हट भी बना सकते हैं, पैरबासा भी बहुत आसान है। ठीक है, सभी बहुत ईजी हैं। पिक्चर्स बनाइए और उनके सामने उनके नाम लिखिए, हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही लिख लीजिएगा, हेल्पफुल रहेगा। सेकेंड एक्टिविटी है बच्चों, रहने के लिए घर सबकी ज़रूरत है। आपको घर की महत्ता से संबंधित कुछ वाक्य नीचे दिए गए हैं। संकेत बॉक्स की सहायता से इन वाक्यों को पूरा कीजिए। चलिए, यहाँ संकेत बॉक्स में है पौधों, परिवार, घर, गर्मी, तूफान और साफ सुथरा। तो यहाँ से लिखना शुरू कर देते हैं। संकेत बॉक्स में नंबर लिख देंगे आपके लिए हम। पहला है एक ऐसा स्थान है जहाँ हम अपने परिवार के साथ रहते हैं। तो वो कौन सा स्थान है? वो है हमारा घर, नंबर 1। ठीक है। सेकंड है यह हमें सर्दी, वर्षा, बर्फ़ आदि से बचाता है। तो यहाँ पर और क्या क्या आएगा? हमें सर्दी के बाद आएगा गर्मी और तूफान। ठीक है। फिर है हमें अपने घर को हमेशा रखना चाहिए। क्या रखना चाहिए? ये भी मैं सेकंड में ही लिखती हूँ। ठीक है, सेकंड है ना। हमें घर को क्या रखना चाहिए? हमेशा साफ़ सुथरा। नंबर 3, हम अपने घर को से भी सजा सकते हैं। किससे सजा सकते हैं? पौधों। सुंदर सुंदर पौधे बहुत प्यारे लगते हैं घर के अंदर। फोर्थ है हम अपने फिफ्थ है घर के सदस्यों से मिलकर क्या बनता है? परिवार। ठीक है, तो हम 1 to 5 नंबर लिख देंगे। थर्ड है अपने घर का पता पिन कोड के साथ लिखिए। एक्टिविटी है घर में उपलब्ध सामानों
ओके, जैसे गत्ते, माचिस की तीली, झाड़ू, कागज़ आदि से घर का कोई भी एक मॉडल बनाइए और अपने अध्यापक के साथ शेयर कीजिए। यानी कि आप समझ ही गए होंगे, एक मॉडल बनाना है घर का, घर बनाना है, उसके लिए आप कागज़ का इस्तेमाल कर सकते हैं, माचिस की तीली का, झाड़ू का, आप आइसक्रीम स्टिक भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, जो भी चीज़ आपके घर पर अवेलेबल हो आप उससे मॉडल बनाइए घर का और अपने टीचर के साथ शेयर कीजिए। अपने घर का पता पिन कोड के साथ लिखिए। ये थर्ड एक्टिविटी भी आपको नोटबुक में लिखनी है। अभिभावकों के लिए सुझाव, घर की महत्ता के बारे में बच्चों के साथ चर्चा करें। कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर मैसेज है, कीप फिजिकल डिस्टेंस ऑफ 6 फीट और 2 यार्ड्स। आज की वर्कशीट यहीं पर समाप्त होती है। इंग्लिश और हिंदी दोनों वर्कशीट्स हमने कंप्लीट कर ली हैं। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ बच्चों चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक करें और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। प्लीज़ आप जब वीडियोस देखते हैं तो वहाँ पर एक लाइक का बटन होता है, आप कोशिश कीजिए प्लीज़ आप लाइक के बटन को दबाएं और उसको बिल्कुल ना भूलें उसको प्रेस करना, ताकि हमें पता चले कि आपको हमारी वीडियोस कैसी लगती हैं। थैंक यू, प्लीज़ लाइक प्रेस कीजिएगा।